गोंडा में करण भूषण के काफिले से बड़ा हादसा। तो रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की डिमांड और इसके बावजूद भी बिजली कटौती चरम पर। चुनौती बन रही चार धाम यात्रा, व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष लगातार उठा रहा सवाल। धधक रहे उत्तराखंड के जंगल, लगातार बढ़ती वनाग्नि की घटनाएं। मतगणना के लिए आदेश जारी, अब मतगणना की तैयारी। और अभी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, आने वाले समय में फिलहाल गर्मी और चरम पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ में सूरी चौहान। खबरों का रुख करेंगे, सीधे देवरिया का रुख कर लेते हैं पहले, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। देवरिया वालों, कमल के निशान पर जो बटन दबाओगे, ये सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। शशांक मणि जी को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। और आपके एक वोट की ताकत बहुत बड़ी है। मैं 19 में आया था, रमापति राम जी को आपने जिताया और एक वोट की ताकत देखिए, मोदी जी ने देखते देखते धारा 370 को समाप्त। देवरिया वालों, मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? और जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस के नेता यहां से लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी देश को डरा रही है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे राहुल बाबू, एटम बम से आज देवरा बाबा की भूमि पर कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। देवरिया वालों, आपकी एक वोट की ताकत देखिए। देखते देखते मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त कर दिया। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, इस सपा बसपा ने समर्थन किया था। पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और भाग जाते थे। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला हुआ, मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और भाइयों बहनों, उस दिन से पाकिस्तान हिम्मत नहीं कर पाया। मोदी जी ने अपने देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, आज मैं यहां कहकर जाता हूं, मोदी जी 310 सीट 5वें चरण में ही पार कर गए। सरकार बनाने का काम 5वें चरण में पूरा हुआ है, मगर देवरिया वालों, आपका काम पूरा नहीं हुआ। 6ठा और 7वां चरण मोदी जी को 400 पार कराने का चरण है। मैं अभी से कह देता हूं, देवरिया वालों, 4 तारीख को
सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन पा रहे थे। 7वें चरण में मतदान होना है देवरिया में, 7वां और आखिरी चरण, और 5वें चरण में जीत का दावा करते हुए नजर आए, विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। लेकिन 400 पार का जो लक्ष्य है वो 7वें चरण में पूरा होगा, इस बात का भी जिक्र किया। उत्तराखंड की खबरों में वापसी करते हैं। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में बिजली की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर है और राज्य में भीषण गर्मी की वजह से लगातार जो भीषण गर्मी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है और बिजली की डिमांड लगातार एक नया रिकॉर्ड बना रही है। तीसरे दिन 60 मिलियन यूनिट के पार ये डिमांड पहुंची। बिजली की डिमांड 60.72 मिलियन यूनिट रहने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि लगातार जो ये खपत है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये डिमांड में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो भीषण गर्मी को देखते हुए ये डिमांड तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी लगातार जो बिजली की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। बिजली की डिमांड 7.72 मिलियन यूनिट रहने की उम्मीद जताई जा रही है। देहरादून से अहम खबर, धधक रहे उत्तराखंड के पहाड़ी जंगल। चारधाम बाईपास मार्ग के पास अब ये आग पहुंच चुकी है। लगातार वनाग्नि की घटनाओं में इजाफा। आग के चलते पहाड़ से लगातार जो पत्थर हैं वो गिर रहे हैं। दमकल विभाग आग पर काबू पाने की कवायद में जुटा हुआ है। तो वनाग्नि की घटनाओं को देखते हुए लगातार दमकल विभाग की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं और इस आग पर काबू पाने की लगातार कवायद की जा रही है। और अब आग के चलते जो पहाड़ के पत्थर हैं वो भी खिसकने लगे हैं, यानी कि कभी भी कोई भी हादसा भी हो सकता है। तो चारधाम यात्रा और चारधाम बाईपास तक ये वनाग्नि पहुंच चुकी है, जिसको बुझाने का प्रयास भी दमकल विभाग की तरफ से लगातार किया जा रहा है। रुड़की से आपको खबर बता दें। रुड़की से अहम खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस चेकिंग कर रही थी और चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। घायल अवस्था में बदमाश को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरनगर का रहने वाला यह बदमाश बताया जा रहा है। रुड़की के पथरी थाना क्षेत्र का ये मामला। तो मुठभेड़ में घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के 5 बाघों को राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार भेजा जाना था और जिम क्रम में कॉर्बेट प्रशासन ने आखिरी नर बाघ को भी कुछ दिन पूर्व ही ट्रैंकुलाइज कर लिया है और इसका स्वास्थ्य प्रशिक्षण के बाद उसे राजाजी नेशनल पार्क भेजा जाएगा।
आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से कुछ बाघों को राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार भेजा जा रहा है और इसी क्रम में आखिरी नर बाघ को भी पार्क प्रशासन द्वारा ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है और जिसको कॉर्बेट पार्क के ढेला रेंज क्षेत्र से ट्रैंकुलाइज किया गया और जिसकी उम्र करीब 3 से 4 वर्ष बताई जा रही है। देखिए, ये 5 बाघ यहाँ से राजा जी भेजे जाने थे अप्रूवल के हिसाब से। उसमें से अंतिम बाघ अभी नर बाघ जो है वो ट्रैंकुलाइज किया गया है। अभी उसका परीक्षण किया जा रहा है। कुछ सैंपल्स हमने IVRI उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और उचित पाए जाने पर उसको फिर राजा जी ट्रांसफर किया जाएगा। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के लगभग 3600 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जनपदवार विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं और बेसिक शिक्षकों की नई भर्ती में ऐसे DLED और DED योग्यताधारी अभ्यर्थियों को आवेदन करने में छूट प्रदान की गई है। प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, इस पर सरकार लगातार काम कर रही है और आने वाले दिनों में उत्तराखंड में बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े 3600 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखिए, पिछले वर्षों की बात ही जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि पहले हफ्ते में या पहले 10 दिन में जो संख्या चारों धामों की होती थी 5 से 6 लाख होती थी। इस समय वो ज़्यादा हो गई, 15 लाख, करीबन 15-16 लाख जो हैं 10-12 दिन में आ गए। तो इन पर सब चीज़ों में सरकार ने 6 लाख की तैयारी जो है 8 लाख में की थी कि 8 लाख हो सकती है, लेकिन कई लोग बिना रजिस्ट्रेशन के चले गए। कई लोग ऐसे चले गए हैं कि जिनको केवल यात्रा करनी है धाम की, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराए। ऐसे लोगों के कारण भी जो है कुछ दिक्कतें आई हैं। अभी यात्रा में बेहतर ढंग से प्रबंधन का काम चल रहा है। आने वाले समय में हम यात्रा को और बेहतर बना सकें और उत्तराखंड का दशक, प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमारी डबल इंजन की सरकार, उत्तराखंड का दशक ये दशक हो, इस पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ट्रेन से यात्रा हो सके, उस पर तेजी से काम चल रहा है। हरिद्वार का रुख करते हैं। हरिद्वार पथरी थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ होने से हड़कंप मच गया। पुलिस को 112 नंबर पर सूचना मिली थी कि एक गौ तस्कर पशु चोरी कर ले जा रहा है। सूचना मिलते ही पथरी थाना पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया और अलावलपुर रोड पर गौ तस्कर को रोकने का भी प्रयास किया गया, मगर गौ तस्कर पशु को छोड़कर पॉपुलर के जो खेत हैं उसकी तरफ भागने लगा और पीछा किया गया तो गौ तस्कर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग में गौ तस्कर के पैर में गोली लगी, घायल हो गया। फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ जारी है। थाना पथरी क्षेत्र में कल रात देर रात में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद आजम है, उसके द्वारा गौ तस्करी की सूचना पुलिस को मिली थी। ये जो अभियुक्त है यह मुजफ्फरनगर से गैंगस्टर एक्ट में वांछित भी चल रहा है। इसको पुलिस के द्वारा तत्काल हमारे नाके लगा के जब चेकिंग की गई तो अलावलपुर के पास में इसके द्वारा पुलिस पर फायर झोंका गया था, जिसके द्वारा पुलिस ने तत्काल प्रतिक्रिया में कार्रवाई करते हुए इसको अरेस्टिंग की गई। इस मुठभेड़ में इसके पैर में गोली लगी है, जिसको पुलिस के द्वारा तत्काल चिकित्सालय में भेजा गया है, वहाँ इसका इलाज चल रहा है। उक्त अभियुक्त पूर्व में भी लगातार गौवंश तस्करी और अन्य अभियोगों में लगातार वांछित भी चल रहा है। गैंगस्टर एक्ट में मुजफ्फरनगर से वांछित है और उसमें गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। बढ़ते आगे, धार्मिक पुस्तक फाड़ने के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग रुड़की की गंग नहर कोतवाली पहुंचे और आक्रोशित लोगों ने आरोपी के सोशल मीडिया चैनल को ब्लॉक करवाने की भी मांग की और साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई। आपको बता दें कि कोतवाली गंग नहर पहुंचे पाडलिया गोचर गांव के लोगों ने बताया कि गांव के ही रहने वाले एक युवक ने करीब 3 दिन पूर्व का वीडियो वायरल किया था
और अपलोड किया गया था, जिसमें एक धार्मिक पुस्तक को फाड़ते हुए और जलाते हुए नजर आ रहा था और इसके अलावा धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बातें भी युवक के द्वारा वीडियो में बोली गई। लोगों ने बताया कि इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है और सभी उसकी गिरफ्तारी के साथ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। और लोगों ने यह भी कहा कि किसी तरह का हंगामा या विवाद खड़ा नहीं करना चाहते। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी गोविंद सिंह का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है। ग्रामीणों की तहरीर मिली है जिस पर जांच की जा रही है और इसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वाला के आए थे जिसमें कोई एक्स समीर नाम का जो एक्स मुस्लिम था वो समीर है, उसने कोई व्हाट्सएप या वो फेसबुक पे एक पोस्ट डाली होगी, तो उसके संबंध में कुछ लोग यहाँ तहरीर लेके आए थे, तो उनकी तहरीर ले ली गई है, तो उसमें जांच कर विधि कार्रवाई की जाएगी। है इसके साथ भी इसका चक्कर चल रहा है और 2 और हैं और इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है। ये हिंदुओं को फंसा रहा है, लड़कियों को, और ये अपने घर वो जहाँ भी रखता है वहाँ बुलाता है और इसकी बहुत ही गंदी भाषा है, बहुत ही ज़्यादा, जो महिलाओं से करनी नहीं चाहिए। बस मैं तो चाहता हूँ ये ऐसी लड़ाई वगैरह के दंगे वगैरह के काम तो ये कर रहा है, ये ना हो। बस तो आपको सबको ही पता है, पूरे देश में फैली हुई है कि इसे रहने वाला तो ये जो बच्चा है जिसका नाम सदाकत है, सदाकत नाम से समीर लिखता है, कुरैशी का लड़का है। इसने पहले भी एक बार काफ़ी टाइम पहले ने ट्वीट किया था मुस्लिम समाज के लिए, कुछ उसमें इनके घर वालों ने उसको बेदखल कर लिया। उस टाइम बेदखल के कागज बनवा लिए थे, ये घर से चला गया। अब घर से जब चला गया, अब ये सोशल मीडिया के पे जो ना एक्टिव रहने के लिए, फॉलोवर बढ़ाने के लिए ऐसे काम करता रहता है। अब की जो इसने काम किया वो इतना बड़ा काम किया कि आज तक किसी भी समाज के लोगों ने मुँह से कोई भी बोल देता, कोई सर फिराक मुँह से गलत बोल देता, लेकिन ऐसी बेहूदी किसी ने नहीं करी। कुरान शरीफ के ऊपर पैर धर के और उसके पेज फाड़े गए, उसके पेज फाड़ने के बाद उसमें आग लगाई गई। पिछले 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ की तौहीन एक हमारे पार्ले गुजर केले वाले का निवासी एक्स मुस्लिम जो अपने नाम को लिखता है और सिद्धार्थ चतुर्वेदी वर्तमान में नाम लिखता है, उसने एक पवित्र कुरान की तो उसमें बेइज्जती कर दी थी। उस संबंध में एक भारी रोष लोगों में था। उस रोष के संबंध में आज सभी लोगों ने डिसाइड किया था कि कानून के दायरे में अपनी बात कोतवाल साहब के सामने रखेंगे और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। इसी संबंध में आज सब लोग इकट्ठा होकर के कोतवाल साहब के पास आए थे, अपनी बात रखी। हमने एक तहरीर उन्हें दी कि इस तरह के जो समाज में जहर घोलने वाले लोग हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही। फिलहाल दरअसल मौसम विज्ञान का जो केंद्र है, देहरादून के निदेशक हैं डॉक्टर विक्रम सिंह ने प्रदेश में मौसम में बदलाव की संभावनाएं जताई हैं, यानी कि राहत मिलने की उम्मीद। उन्होंने बताया कि 1 जून तक मौसम में बदलाव की संभावना है और इसके तहत प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अधिकांश जो जनपद हैं वहां पर बारिश होने की उम्मीद है। बारिश होने से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और आपको बता दें कि प्रदेश भर में भीषण गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों में सूर्य की तपिश से लोग परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। वेदर एक्टिविटी की बात करें तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में आज भी रहेगी और कुमाऊं के जो हिल्स की बात करें तो वहाँ पे हिल्स में ही मैं कहूँगा कि जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ जगहों तक में मिलेगी, विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में। कल भी स्थिति ऐसे ही है। परसों से आप देखें तो जो एक्टिविटी बढ़ने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि जो कुमाऊं रीजन है उसमें अनेक जगहों तक में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलेगी हिल्स में, और जो गढ़वाल रीजन है उसमें भी कुछ जगहों तक में ये रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। लेंस में भी मैं कहूँगा कि एका दुका जगहों में लेंस में भी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलनी चाहिए। तो आप देखेंगे टेम्परेचर भी कम हो जाएंगे और जो रेन का एक शुरुआत कह लीजिए कुछ जो है वो आपको मिलनी शुरू होगी। इसी तरह 31 में और 1 में भी रहने वाली एक्टिविटी। तो मैं कहूँगा कि 30 से आगे जो है काफ़ी राहत मिल जाएगी, टेम्परेचर में राहत मिलेगी और जो रेनफॉल एक्टिविटी वो थोड़ी बढ़ेगी। तो इस तरह उत्तराखंड में 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश में 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए
सभी मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखने और एडीजी ने सभी जनपद प्रभारियों को मतगणना स्थल का खुद निरीक्षण करने और राजपत्रित अधिकारी को प्रभारी बनाने के भी निर्देश दिए हैं और मतगणना स्थल पर बैरिकेडिंग लगाने, फायर ब्रिगेड की तैनाती और एंटी सबोटाज चेकिंग की व्यवस्था करने और प्रवेश गेट पर 2 डीएफएमडी लगाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही बिना पास के किसी को भी अंदर जाने की अनुमति ना हो, इसके लिए भी निर्देशित किया गया और 100 मीटर की परिधि के बाहर वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। बढ़ते आगे खबर देहरादून से है। लोकसभा चुनाव की मतगणना के दिन प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं को अनिवार्य रूप से सुबह 7 बजे तक मतगणना स्थल पर पहुंचना होगा। मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों, प्रत्याशियों और अभिकर्ताओं की बैठक ली और बैठक में अभिकर्ताओं की नियुक्ति, कर्तव्य और दायित्वों के बारे में जानकारी दी। जिला अधिकारियों ने बताया कि अभिकर्ताओं का निर्धारित प्रारूप फॉर्म 18 पर आवेदन किया जाएगा और इसके साथ ही फोटो, पहचान पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। मतगणना कक्ष में मोबाइल ले जाने की भी अनुमति नहीं होगी और इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रत्याशियों और अभिकर्ताओं ने मतगणना से संबंधित शंकाओं पर सवाल भी पूछे, जिनका समाधान किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। उत्तराखंड में 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए डीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर में 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए सभी मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखने के लिए निर्देशित किया है। और अब बात चारधाम यात्रा की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य प्रशासन ने ऋषिकेश और हरिद्वार में फंसे श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने के लिए स्पेशल पास जारी करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर कई ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्होंने फर्जी वेबसाइटों के जरिए रजिस्ट्रेशन कराया था और कईयों के पेपर पूरे नहीं थे। ये लोग यात्रा पर आगे नहीं जा पा रहे थे। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य प्रशासन ने ऋषिकेश और हरिद्वार में फंसे श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने के लिए स्पेशल पास जारी करना शुरू कर दिया है। यहाँ कई ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्होंने फर्जी वेबसाइटों के जरिए रजिस्ट्रेशन कराया था और कईयों के पेपर पूरे नहीं थे। ये लोग यात्रा पर आगे नहीं जा पा रहे थे। चारधाम की यात्रा के लिए जो भी यात्री आए हैं और वो किसी कारणों से रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण से यहाँ पे फंसे हुए हैं, जिनको थोड़ा समय हो गया तो उनकी होटल की रसीद या टिकट वगैरह चेक करके हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन करा जा रहा है। इसमें तरह तरह के यात्री हैं, जैसे कुछ फर्जी रजिस्ट्रेशन के कारण भी फंसे हुए हैं, कुछ ऐसे भी जिन्होंने चारधाम का रजिस्ट्रेशन करा था परंतु 1-2 धामों में उनकी डेट नहीं चढ़ पाई है, तो हम सबका रजिस्ट्रेशन करके जो भी फंसे हुए उनको निकाल रहे हैं। यहाँ देश भर से आए हजारों श्रद्धालु फंसे हुए हैं। इन लोगों ने तीर्थ यात्रा के लिए स्पेशल पास जारी करने पर खुशी जताई है। उज्जैन से आए हम और हमारे यात्री भी कम से कम 108 यात्री है और अभी हमको कार्ड दिया गया है, यहाँ से अभी पास हुआ है और हम चारधाम यात्रा के लिए कल के लिए लिख लेंगे। कब से आप रुके हुए थे? हम 21 तारीख से रुके हुए हैं, बैरागी कैंप में रुके हुए हैं। बड़ी परेशानी आ रही है और बहुत भूखे प्यासे पड़े हुए हैं यहाँ। प्रशासन ने स्पेशल पास जारी किए हैं। हाँ, इस बढ़िया खुशी अब भी मिला हमको कार्ड, तो खुशी हो गई। 8 लोग यात्री है और बहुत खुशी है आज हमको। प्रशासन ने जो रजिस्ट्रेशन करवा के दिया है, हम चारधाम यात्रा करेंगे
और बहुत आनंद है। जो बहुत सालों से हम तपस्या करके इंतजार कर रहे थे कि हमको कब केदार बाबा का दर्शन हो जाए, और आज हमको बहुत खुशी है, बहुत आनंद है। और प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की है और हमारे को रजिस्ट्रेशन करके दिया है। यहाँ फर्जी रजिस्ट्रेशन, फर्जी धोखाधड़ी वाले काम काफ़ी चल रहे हैं, उसके शिकार भी हुआ हूँ। मैं करीब यहाँ से हनुमान चट्टी के पास जो चेकिंग बॉर्डर थी, वहाँ पे मैंने जैसे रजिस्ट्रेशन चेक करवाया तो पता चला कि ये फर्जी रजिस्ट्रेशन है। फिर उन्होंने बताया कि आप वापस जाइए जहाँ पे एंट्री होती है, तो एंट्री पे आया तो पूरा दिन वहाँ रुका रहा। उन्होंने बोला नहीं आप यहाँ जाइए, ये अपना हरिद्वार, यहाँ सरकार कुछ करेगी। तो हम जैसे यहाँ लाखों लोग डले हुए हैं, सरकार ने हालांकि सुना है, आज अच्छा लग रहा है कि हम लोगों के लिए जाने का मौका मिलेगा। बहुत खुशी है आज, बहुत दिन से खुशियाँ मिल गए अभी आज। नगर जिले से आए हम शिरडी के सिंगनापुर फीस। कब से आप हरिद्वार होके हुए थे? कितनी 4-5 दिन हो गए अभी। अब कितनी खुशी है 5 मिलने के बाद? 5 मिलने के बाद अब बहुत खुशी हो गए अभी केदारनाथ बद्रीनाथ जाने के लिए। हर साल होने वाली चारधाम यात्रा में हिंदू धर्म की 4 पवित्र जगहें यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ शामिल हैं। हर साल देश भर से हजारों श्रद्धालु इस यात्रा पर आते हैं। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।